अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल। चलते ही आज की कहानी की तरफ, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुद्दतें गुजरी किसी मुल्क में एक राजा हुकूमत करता था। उसकी रियाया खुशहाल थी, हर शे मुयस्सर थी, लेकिन राजा औलाद से महरूम था। इसलिए राजा रानी हमेशा उदास रहते। आखिर मुद्दत के बाद उनके यहाँ एक लड़का हुआ जिसका नाम चंदर रखा गया। चंदर की पैदाइश पर सारे शहर में खुशियां मनाई गई। अच्छे लोगों से अक्सर आदमी हसद किया ही करते हैं। चुनाचे राजा से भी एक डाकू नफरत किया करता था। यह डाकू जादूगर भी था। जब तमाम रियाया राजकुमार की पहली सालगिरह की खुशी मना रही थी, उसने अपनी शक्ल एक पारसा आदमी में तब्दील की और बहुत से तहाइफ लेकर आया। उनमें एक जटाऊ गुलूबंद भी था। राजा ने पूछा, इस गुलूबंद में क्या खूबी है? जादूगर ने कहा, अगर कोई शख्स इसको पहन ले तो वो तमाम दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद और बहादुर बन जाता है। राजा ने उसको मालो दौलत से माला माल कर दिया। उसने राजकुमार को देखने की ख्वाहिश की। राजा ने उसको रानी के कमरे में पहुंचा दिया। उसने देखा कि एक निहायत खूबसूरत औरत सुनहरी ताज पहने तख्त पर बैठी है। जादूगर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि मैं राजा की खुशियों को खाक में मिला दूंगा। चुनाचे वो रानी से बातें करने के लिए बैठ गया। रानी ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। मक्कार जादूगर ने अपनी छड़ी को हिलाया। हिलाते ही रानी की तमाम ख्वासें और राजकुमार बेहोश हो गए। दूसरी दफा हिलाने से रानी एक काले कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गई। तीसरी दफा छड़ी हिलाने से वो काला कुत्ता भी बेहोश हो गया। अब जादूगर ने कुत्ते को उठाया और तेजी से एक घने जंगल में घुस गया। उसके जाते ही राजा कमरे में दाखिल हुआ। देखता क्या है कि राजकुमार और तमाम औरतें बेहोश पड़ी हैं, लेकिन रानी नहीं है। राजा ने चारों तरफ महल में तलाश किया, लेकिन रानी का सुराग न मिला। फिर उसी कमरे में वापस आकर चंदर के नजदीक दोजानू बैठ गया और उसकी पेशानी पर अपना हाथ रखा। इत्तफाक से वो गुलूबंद उस वक्त राजा के हाथ में था। गुलूबंद के छूते ही राजकुमार चंदर हुशियार होकर मुस्कुराने लगा। अब राजा ने इस तिलस्मी गुलूबंद के जरिए तमाम औरतों को होशियार किया और रानी का हाल पूछा। औरतों ने डरते हुए कहा, जहां पना उस शख्स ने छड़ी को हिलाया, उसके बाद हमको दुनिया की कोई खबर नहीं रही। राजा ने दरबानों से दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया, हमने उसको सिर्फ जवाहर का गुलूबंद अंदर ले जाते देखा था। फिर वो एक काले कुत्ते को लिए हुए बाहर निकला और सीधा जंगल चला गया। उसके बाद हमको कुछ खबर नहीं। उस वक्त बादशाह को मालूम हुआ कि खुदा परस्त आदमी दरअसल एक जादूगर था जो रानी को लेकर चला गया। राजा ने उसके पीछे बहुत आदमी भेजे, लेकिन उनमें से कोई वापस न आया। जब राजकुमार चंद्र 14 बरस का हुआ तो उसने अपनी माँ का वाकया अपनी दादी से सुना। उसे बहुत दुख हुआ। उसने राजा से तिलस्मी गुलूबंद ले लिया, उसको पहना। उसको पहनते ही बजाय एक कमसिन लड़के के एक बहादुर शख्स की शक्ल में तब्दील हो गया और अपनी माँ की तलाश को निकला। चलते चलते राजकुमार चंद्र थक कर एक दरख्त के नीचे सो गया। जब उठा तो उसे किसी चीज के रेंगने की आवाज आई। देखा कि एक नाग उकाब के घोंसले की तरफ जा रहा है। इतने में उकाब भी आ गए। दुश्मन को देखकर चिल्लाने लगे। राजकुमार चंद्र ने नाग के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। उकाब बहुत खुश हुए और राजकुमार से मुखातिब होकर कहने लगे, ए राजकुमार, जब तुमको हमारी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आगे चलकर राजकुमार ने एक हिरन को देखा जो रस्सियों से बंधा हुआ था। हिरन ने राजकुमार से मदद की दरख्वास्त की और वादा किया कि मैं मुसीबत में तुम्हारे काम आऊंगा। राजकुमार ने उसको रिहा कर दिया। अब चंद्र चलते चलते एक मकान के नजदीक पहुंचा और बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। पहले कमरे में उसने एक बुढ़िया को बैठे देखा। उसने बुढ़िया से पूछा, यह किसका मकान है? औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक खूबसूरत जवान, इस मकान से फौरन चला जा। यह मकान मेरे बेटे का है जो एक जादूगर के बाग का माली है। जादूगर जिस शख्स को इस जगह देख लेता है दरख्त या पत्थर बना देता है। बहुत से आदमी जो एक रानी की तलाश में आए पत्थर और दरख्त बना दिए गए। राजकुमार ने कहा, वो रानी मेरी माँ है। बुढ़िया को उस पर रहम आ गया। उसने उसको लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए। जब शाम को उसका बेटा आया तो उसने पूछा, ये कौन है? औरत ने कहा, ये मेरी भतीजी है, उसके माँ बाप मर गए हैं, अब ये मेरे पास ही रहेगी। अगले रोज वो चंद्र को बाग में ले गई और जादूगर से कहा, यह मेरी भतीजी है, इसके पास ऐसी बूटी है कि रानी उसे खा ले तो फौरन तेरे साथ शादी करने को तैयार हो जाए।
जादूगर ने कहा, इसे रानी के पास भेज दो। औरत राजकुमार को उसकी माँ के पास ले गई। राजकुमार माँ को देखकर उससे लिपट गया। दोनों गले मिलकर खूब रोए। जब खामोश हुए तो राजकुमार ने कहा, जब जादूगर आए तो उससे हंसकर बातचीत करना और कहना, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन चंद रोज की मोहलत गौर करने के लिए मांगना और बातों ही बातों में मालूम करना कि उसकी जान किस शे में है। इस तरह चंद्र रानी को समझाकर जादूगर के पास गया और कहा, रानी बिल्कुल रजामंद है। जादूगर बहुत खुश हुआ और रानी के पास गया। रानी ने चंद्र के कहने के मुताबिक कहा कि क्या तुम कभी मर नहीं सकते, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस सवाल पर जादूगर ने रानी की तरफ गौर से देखा और कहा, इस सवाल के पूछने का क्या मतलब। उसने कहा, ताकि मुसीबत के वक्त तुम्हारी अच्छी तरह मदद कर सकूं। जादूगर को इस जवाब से इत्मीनान हो गया और कहा कि एक घने जंगल में आग के 7 दरिया बहते हैं। उन दरियाओं के बीच तोते का पिंजरा रखा है, जिसकी हिफाजत जो करते हैं। उस तोते में मेरी जान है। इसके अलावा 7 मर्तबान, जिनमें से हर एक में आदमी अच्छी तरह डूब सकता है, पानी के भरे हुए रखे हैं। अगर कोई शख्स इन दोनों आफतों से बच जाता है तो वो दरिया में गिरकर जल जाता है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, बेशक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले रोज रानी ने राजकुमार से तमाम हालात बयान कर दिए। जब सूरज गुरूब हो गया, राजकुमार वहां से आगे रवाना हुआ और तमाम रात जंगल में चलता रहा। सूरज निकलने पर उसने हिरन को याद किया। थोड़ी देर बाद हिरन आया और कहने लगा, क्या हुक्म है। चंद्र ने कहा, मुझे उस जंगल में पहुंचा दो जहां तोते का पिंजरा है। हिरन ने राजकुमार को पीठ पर सवार किया और 3 दिन तक दौड़ने के बाद वो उस जंगल के किनारे पहुंच गया और कहने लगा, ए राजकुमार, जब तक आप ना आएंगे मैं यहीं इंतजार करूंगा। फिर राजकुमार ने उकाबों को याद किया। उसी वक्त उकाब आ गए और उकाब 1 या 2 नहीं, उनका झुंड आ गया। कहा, क्या इरशाद है। राजकुमार ने तोते के पिंजरे तक पहुंचाने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि अपने आप को रस्सा बांध लो और उसका सिरा हमें दे दो, हम तुमको वहां पहुंचा देंगे। राजकुमार ने ऐसा ही किया। वो उसको लेकर हवा हो गए। जब वो पिंजरे के पास पहुंचा तो गुलूबंद के सबब उसने वो 7 मर्तबान उठाकर फेंक दिए और तोते को पिंजरे से निकाल लिया। उकाबों ने उसे उठा लिया और लेकर हवा हो गए। जो भी चिल्लाते हुए पीछे आए, लेकिन राजकुमार हिरन पर सवार हो गया। जादूगर को मालूम हो गया तो उसकी जिंदगी खतरे में है। राजकुमार अंदर दाखिल हुआ तो उसको अपनी माँ के कमरे में खड़े देखा। जादूगर ने कहा, ए अक्लमंद आदमी, ये तोता मुझे दे दे। चंद्र ने जवाब दिया, अगर तुम इन पत्थर बने हुए आदमियों को जिंदा कर दो तो तुम्हें दे दूंगा। जादूगर ने उनको फौरन जिंदा कर दिया और फिर तोता मांगा, लेकिन चंद्र ने उसका एक बाजू तोड़ दिया। जादूगर का भी बाजू टूट गया और जब तोते का दूसरा बाजू तोड़ा तो जादूगर का भी दूसरा बाजू टूट गया। चंद्र ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसका काम तमाम कर दिया। चंद्र अपनी माँ और उन लोगों को जिन्हें जादूगर ने पत्थर बना दिया था लेकर बाप के पास वापस आ गया और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए, ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाया करे। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।